सत श्री अकाल। पिछले सेशन तो बाद कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि मैं आपको पहले उनके बारे थोड़ा ज्ञान देना चाहूँगा। एक सवाल पूछा गया कि जो ये टेस्ट हम करते हैं, जो कि कोविड के लिए टेस्ट किया जाता है, तो कभी वो पॉजिटिव आ जाता है तो कभी दूसरे दिन कहते हैं नेगेटिव है, या पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है? किसी ने ये सवाल पूछा है। ये पॉसिबल है क्योंकि हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है कि जो सैंपल लिया जाए कि वो सैंपल प्रॉपरली लिया गया है नहीं गया। अगर वो सैंपल ठीक नहीं है तो भी एक दिन नेगेटिव आ सकता है, सेकंड टाइम अगर जब रिपीट करो प्रॉपर सैंपल से तो पॉजिटिव आएगा। कितनी बार ये भी होता है कि थोड़ा वायरल लोड पे भी डिपेंड करता है। अगर शुरू में वायरल लोड कम है इट मे बी नेगेटिव, एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन यू टेस्ट इट, व्हेन द वायरल लोड हैज गॉन अप, इट कैन बिकम पॉजिटिव। किसी ने ये भी सवाल कहा कि कैन मशीन बी मैनिपुलेटेड? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट बहुत रिलायबल है, सेंसिटिव है, बट ओनली थिंग इज एक तो जैसे मैंने कहा सैंपल प्रॉपरली लिया जाए, और दूसरा जैसे मैंने कहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी एक दिन, तभी ये अगर किसी को तकलीफ है, उसको बुखार है, ऐसे सिम्टम हैं जिससे लगता है कि उसको कोविड हो सकता है, आप टेस्ट करो उस दिन नेगेटिव आया है, वो दोबारा भी रिपीट करना चाहिए, एंड हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज इट मे बी पॉजिटिव। सो इट इज पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी लैब की डिफरेंसेस हैं, दिस कैन हैपन इन दिस डिजीज प्रोसेस। एक सवाल किसी ने पूछा भी कितने टेस्ट करने चाहिए। ये होता है कि कोविड टेस्ट जब ये किसी को सिम्टम है एक करिए, अगर वो पॉजिटिव है तो पहले तो था कि 14 दिन के बाद, क्योंकि 14 दिन इसका बीमारी का हम कहते हैं कि पीरियड है, उसके बाद जिसको भी ये तकलीफ होती है वो उसके बाद अपनी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता। ये वायरस जो है इन्फेक्टिव नहीं रहता। तो पहले तो था कि जाने से पहले आइसोलेशन सेंटर से या हॉस्पिटल जाने से पहले एक टेस्ट किया जाए, अगर नेगेटिव है तो डिस्चार्ज किया जाए। पर जो ये थोड़ी नॉलेज गेन हुई है इन द लास्ट सम मंथ्स, मैनी इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक सेंटर विच हैव इन वर्क, ये देखा गया कि 10-12 दिन के बाद ये वायरस अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है वो उसके बाद इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता। ये जो किसको अगर तकलीफ है शुरू में इन्फेक्टिव होता है, जैसे पहले 2 दिन जब उसको सिम्टम भी नहीं होते तब भी वो दूसरों को पास ऑन कर सकता है। मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन है। तो जब भी कोई खांसी करता है, स्नीज करता है, इवन जब बोलते हैं तो वायरस आप बाहर निकालते हैं, ड्रॉपलेट्स निकालते हैं इसके। पर 10-12 दिन के बाद जो होता है कहते हैं इन्फेक्टिव नहीं रहता। तो आजकल ये भी अप्रोच है कि जो पॉजिटिव था, सपोज वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तो 10 दिन के बाद अगर कोई 3-4 दिन उसको कोई बुखार नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं, 10th-12th डे ही कैन बी सेंट बैक होम। पर एक एडवाइस के साथ कि हफ्ता अपने घर पे थोड़ा अपने आप को आइसोलेशन रखिए। सो टेस्ट जो हैं इसमें एक तो जो एक बार पॉजिटिव आ जाए फिर तो वही होता है कि आप 2 हफ्ते के बाद अगर सपोज किसी की तकलीफ चल रही है यू कैन रिपीट आफ्टर 2 वीक्स। पर आजकल ये भी है अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, रिकवर कर गया, कोई बुखार नहीं, हम बिना टेस्ट के भी उनको अब घर भेजते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज कोई नेगेटिव है और उसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं कि ये तो बड़ा सजेस्टिव कोविड का है, एक्सरे में कई बार कोई फाइंडिंग आती है, तो फिर वो शक डालता है, तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। एक किसी ने सवाल पूछा विच इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन कि पूल टेस्टिंग करते हैं, वो क्या है पूल टेस्टिंग? पूल टेस्टिंग ये होता है कि सपोज करो कि हम एक सैंपल को डालते हैं मशीन में, तो एक किट हुआ। आप क्या कर सकते हैं, 5, 10, 20 सैंपल को इकट्ठे करके भी आप डाल सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो उसमें ये होता है कि सपोज वो नेगेटिव हैं तो ये 10 ही 10 जो इतने पूल किए थे तो नेगेटिव है। अगर ये वो पॉजिटिव है फिर हमें दोबारा सभी 10 को, क्योंकि उनके सैंपल रखे जाते हैं, उनको दोबारा हर एक को टेस्ट करना पड़ेगा कि देखने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव है। तो इसको पूल टेस्टिंग कहते हैं। ये पूल टेस्टिंग किया जाता है जैसे जिस एरियाज में ये कम हो बीमारी, या कोई सपोज स्कूल है वहाँ बच्चे हैं,
कोई गैदरिंग है, कोई लोग इकट्ठे हैं, तो हमें करना भी चलो इनके पूल टेस्ट कर लो भी, वहाँ ऐसी तकलीफ तो किसी को है नहीं, वो होता है। पर जैसे जहाँ बीमारी फैली होती है, जैसे आजकल लुधियाना में है, देख लीजिए जलंधर है, तो वहाँ अगर हम सैंपल लेके वहाँ हम पूल टेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय पूल टेस्टिंग, और इससे कोई टेस्ट की सेंसिटिविटी कम नहीं होती। सो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, जहाँ लो प्रेवलेंस हो वहाँ पे पूल टेस्टिंग किया जाता है, 5 या 10 सैंपल इकट्ठे करके, इवन 30 सैंपल 35 सैंपल भी एक टाइम पे उनको कंबाइन करके भी किया जा सकता है। एक किसी ने सवाल किया कि जो हम कहते हैं कि कई ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जिसको मतलब कहते हैं जो एजड हैं, शुगर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है या किडनी के, ये लोग जो मैंने लास्ट टाइम एम्फेसाइज किया था, तो इनको इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है। अगर हो जाए इन्फेक्शन तो कॉम्प्लिकेशन होने का भी डर ज़्यादा होता है। तो ये आता है कि भी अगर इनकी बीमारी जो डायबिटीज़ है, अगर कंट्रोल है, किसी ने पूछा कि इनको फिर भी इन्फेक्शन होने का डर है, देखिए अगर उसकी बीमारी कंट्रोल है चांसेस कम हो जाते हैं, पर फिर भी है, बिकॉज उम्र का तो मैंने बताया एज 50 साल से ऊपर, और जो ये बीमारियां हैं शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की या किडनी की कह लो, ये ज़्यादा बीमारियां एज के साथ ही आती हैं। तो ये फैक्टर तो रहता ही है। इसलिए जो लोग इस तकलीफ, जो जिनको ये कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको अपना मतलब ज़्यादा बाहर जाने का ध्यान है, क्राउड में ना जाएं, और अपने आप को थोड़ा जितना भी हो, कोई ज़रूरी बात है तो ठीक है, और अगर आप बाहर जाते हैं प्रॉपर मास्क पहनिए, कोई भी जगह जहाँ थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं बिल्कुल एंटर ना करिए। तो ये प्रिकॉशन है इन लोगों के लिए। तो किसी ने कहा कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं तो वीआईपी वहाँ क्यों नहीं जाते। देखो ऐसा होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई भी जा सकता है। अब पीजीआई है, एम्स है, ये भी तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ भी तो जाते हैं वीआईपी, ऐसी की बात नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है तो लोग वहाँ जाना चाहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट का है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ और सवाल जो सामने आए हैं, एक किसी ने कहा है कि जो लॉकडाउन करते हैं हम संडे को, इसका क्या फ़ायदा है। देखिए जो लॉकडाउन का एडवांटेज यही होता है कि लोग इकट्ठे नहीं होते। सबसे ज़्यादा इशू है बीमारी फैलने का, जो मैंने पिछली बारी भी थोड़ा इस पे एम्फेसाइज किया था, ये होता है कि एक तो कई लोगों को शुरू की फेज़ में जब तक सिम्टम नहीं होते, 2-3 दिन पहले जब उसको कोई तकलीफ पता नहीं होता कि मेरे को बीमारी है, तो वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसलिए जब आप लॉकडाउन का है कि सब लोग अंदर होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, इशू यही है कि इन स्पाइट ऑफ जब से लॉकडाउन हटा है, रिस्ट्रिक्शन भी हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा भी जाता है, प्लीज़ 1 मीटर से दूर रहिए दूसरे से, मास्क पहन के रखिए, पर फिर भी आपने देखा होगा कि ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे। ये बड़ा अजीब बात है, क्यों नहीं फॉलो कर रहे? बिकॉज आपको फ़ायदा है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मास्क पहनने से अपने आप को बचा सकते हो और फिर आप अपने दूसरों को भी बचा सकते हो। परचांस आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरे को, ये तो आपकी सेवा होगी दूसरों के लिए। तो ये लोग जो नहीं करते फॉलो, तो ये जो लॉकडाउन वगैरह होता है यही है कि थोड़ा लोग अंदर रहें, एटलीस्ट कुछ तो बचाव हो जाए। किसी ने कहा कि खाने के साथ कोई इसका तल्लक है, नहीं खाने का देखो यही है, हेल्दी फूड लेना चाहिए इन दिनों। इसका ये भी इशू है कि सपोज करो आप कोई जंक फूड खाते हो या बाहर का ऐसा खाना खाते हो जो ठीक नहीं है, आपको कोई वैसी पेट की इन्फेक्शन हो सकती है। और आजकल तो वैसी कोई तकलीफ हो जाती है तो डर यही होता है पहले कहीं कोविड की बात तो नहीं है। तो अपने आप को जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लीजिए। ये ज़रूर है, कहते हैं कि अपनी डाइट में जैसे कई ऐसी चीज़, हल्दी है, अदरक है, लोग कहते हैं इससे थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ती है, इट्स पॉसिबल। तो ये तो अच्छी चीज़ें हैं, तो करनी चाहिए, बट एज सच कोई, बट तभी मैं कहूँ इन दिनों हेल्दी डाइट लीजिए, स्मोक ना करिए। जो स्मोक करते हैं, इवन अल्कोहल जो लेते हैं वो भी अवॉइड करें, बिकॉज ट्राई टू मेक श्योर दैट कोई ऐसा फैक्टर ना हो जो आपको किसी बीमारी के लिए भी प्रोन करो। आजकल जैसे और इन्फेक्शन, डेंगू शुरू हो जाएगा तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। बाकी जो ये फूड के साथ ऐसा नहीं है, कोई भी बाहर से अगर अच्छा खाना, कोई साफ खाना आप लेते हैं, उसमें ये नहीं कि वायरस उस पर आता है, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी ने कहा कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है। देखिए वैक्सीन तो आजकल अब अखबारों में आप पढ़ते हो रोज, इतनी वैक्सीन ट्राई हो रही हैं, 3-4 वैक्सीन हैं, जो यूके की वैक्सीन है, यूएसए की वैक्सीन है, आज चाइना भी कह रहा है उनके पास भी एडवांस स्टेज पे है डेवलपमेंट, इंडियन भी वैक्सीन का जो ट्रायल्स है वो शुरू हो गई हैं। पर फिर ये लगता ही है कि फिर भी अभी 6 महीने लगेंगे बिफोर ए वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर कॉमन यूज़। तो ये थोड़ा जो 5-6 महीने हैं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती जो कि इफेक्टिव वैक्सीन होगी, ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना ही बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए। जो भी प्रिकॉशन आपको इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है, एक तो प्रिकॉशन लीजिए। अगर आपको कभी थोड़ा बहुत बुखार खांसी होता है या थोड़ा सांस की तकलीफ होती है, एकदम ज़रूर चाहे अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, हेल्पलाइन को कांटेक्ट करिए, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए, टेस्ट हो जाए। और जैसे मैंने पिछली बार भी एम्फेसाइज की था, इस बीमारी में जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, सिक होते हैं, वो पहले 3 से 7 दिन का पीरियड में हो जाते हैं। इसलिए वो पहला जो पीरियड अगर आप डिले करते हैं, नहीं प्रॉपर हेल्प लेते, अगर वो तकलीफ बढ़ गई, फिर इसको थोड़ा रोकना मुश्किल हो जाता है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको फिर इफेक्टिवली मैनेज करना दिक्कत आ जाती है। पर अगर आप शुरू में पकड़ी जाए, आज के टाइम पे जो नॉलेज गेन करी है, बहुत लोगों को आप बचा सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से एंड सेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमें ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जल्दी से जल्दी अगर किसी को शक हो उसका टेस्ट कराना चाहिए। किसी ने कहा जी जो दिल्ली में इतना हुआ था, कहीं पंजाब में ऐसी बात तो नहीं। ऐसा देखिए, पंजाब इज़ वेल प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट फैसिलिटी, प्राइवेट फैसिलिटीज, द कैपेसिटी ऑफ एडमिटिंग पेशेंट इज़ देयर एंड वेरी वेल निटेड नेटवर्किंग हुई है बोथ विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हर एक पेशेंट जहाँ भी दाखिल है, अगर वो सिक है तो एक एक्सपर्ट ग्रुप उसको स्क्रीन भी करता है, जो उसमें डॉक्टर हैं, पीजीआई से हैं, एम्स से हैं, कुछ लोग 2 एक्सपर्ट अमेरिका से भी हैं, एक यूके से है। वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटरली हेल्प कर रहे हैं। तो जो जिसको ऐसा होता है, ऐसे सिक पेशेंट को वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें वो डाला जाता है। तो फिर वो सब एडवाइस करते हैं कि इसके लिए ये ठीक रहेगा। और कई जो पेशेंट सिक हो चुके थे, उनको भी इस तरह की एक्सपर्ट हेल्प से टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट देने से बचाया गया है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि ताकि जो मॉर्टेलिटी है, डेथ है, वो इस बीमारी से कम हो जाए इफ़ हम ये प्रिकॉशन लेते हैं। किसी ने कहा कि हम जिम क्यों नहीं खोल सकते। देखिए जिम, ये जो ओनली जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे, अब एक जिम है इंडोर होता है, ओपन स्पेस तो खुली हैं, लोग जाके अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर अंदर कोई जगह जिसमें है तो लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो ये जो क्लोज स्पेस में एक भी इंसान को जो इन्फेक्शन हुई, जिसको नहीं पता, तो वायरस उस कमरे में पूरी तरह फैल सकता है। और अब प्रिकॉशंस हैं एयर कंडीशनिंग के लिए। सो आई थिंक वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी वाइटल। आई थिंक जितने भी अब ग्राउंड्स हैं प्लेयर्स के लिए तो खुल गए हैं, लोग ओपन जगह हैं, वहाँ लोग सैर करने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन नहीं लेना है कि एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखिए और अपना मास्क पहन के जाइए। ये जरूर जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, देखिए मास्क पहनिए और मास्क को बिल्कुल नहीं उतारिए। कोई पानी पुनी पीना है तो थोड़ा उतार के, उतारने का भी लोगों ने कहा कि कई लोग मास्क पहनते हैं और फिर उसको नीचे ऊपर करते रहते हैं, वो भी थोड़ा ठीक नहीं होता। अगर आपके सामने कोई वाला इन्फेक्टेड है, वो कहीं आप गले से भी ड्रॉपलेट टच कर सकते हैं, जब मास्क नीचे करेंगे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। तो इसको जब भी आपने ऐसा करना हो उतारिए, बट जहाँ भी क्राउड में हो वहाँ नहीं उतारिए। सिर्फ अगर आप बहुत डिस्टेंस पे हो, कहीं अपने कमरे में आ गए या घर आ गए, तो फिर आप उतार सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन जो हैं अगर हम लेते रहेंगे, इस बीमारी से बचेंगे। और मैं एक आपको कहना चाहूँगा, देखिए खन्ना में कल हमने एक शुरू किया है लोक साझेदारी कोविड-19 फतेह मिशन। इसका मतलब यही है कि लोगों को इसको समझ के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। कि लोगों को डर है, पता नहीं है क्या बीमारी है, लोगों ने सोचा स्टिग्मा सा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सबको एजुकेट करना है कि अगर आपको तकलीफ़ है जल्दी अपना टेस्ट कराइए और फिर उसके मुताबिक जो आगे ट्रीटमेंट है वो आपका होगा। और जैसे कहा है कि कैपेसिटी हमारे पास गवर्नमेंट के पास ठीक पेशेंट्स को दाखिल करने की
बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है इस पर। यही ज़्यादा कुछ सवाल जो आए मेरे सामने, मैंने आप सबको आपको इसके बारे जो भी आंसर्स हैं मैंने कोशिश करी आपको देंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन सवाल हैं तो आप पूछिए। तो पर मेरा ही है कि अब अपने साथियों को, अपने नेबर्स को, अपने कॉलीग्स को, इन सबको एजुकेट करिए कि प्रिकॉशन लेना एक बहुत बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से परे रहने के लिए। और खुदा ना करे आप किसी को हो जाए तो इसका इलाज प्रॉपर है। मैं नहीं कहता कि ट्रीटमेंट है, पर जो हमें अब नॉलेज हो गई है उससे आप बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। और एक थोड़ा सा एक और मैं बताऊंगा, अगर किसी को हो जाए, आजकल होम आइसोलेशन अलाउड है, लोग घर पे ही रहते हैं, जिनको कोई सिम्टम बहुत थोड़े होते हैं, तो घर में ये प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए कि आप दूसरों से बिल्कुल आइसोलेशन में रहिए और 2 हफ्ते के लिए आप, और अपनी जो मेडिकल कंडीशन है उसको आप बी इन टच विद द मेडिकल हेल्प विच इज़ अवेलेबल टू यू एट होम, टेलीफोन पे, टेली कंसल्टेशन पे, सो दैट कोई तकलीफ हो तो उसी का इमीडिएटली इलाज किया जाए। और एक आजकल हम कहते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं, जिनको भी घर पे होम आइसोलेशन पे हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर ले रखें अपने पास। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है नॉर्मली ये 95-96 से ऊपर ही होती है। अगर आपको लगता है कि इसकी सैचुरेशन थोड़ा कम हो रही है, ये भी अर्ली फीचर है इसका कि थोड़ा तकलीफ भागना चाहे तो उसी टाइम जब भी किसी की सैचुरेशन 94 से कम हो जाए, या आप वैसे नॉर्मल है 6 मिनट वॉक करके देखिए कमरे में, वॉक करने के बाद फिर सैचुरेशन देख लीजिए, अगर लगा फिर ये फॉल कर रही है 93 से नीचे जा रही है तो ज़रूर डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। सो ये प्रिकॉशन है। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। एंड जो भी आपका कुछ और क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, हम उसको पूरी तरह जैसे आपको कोशिश करेंगे कि उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दी जाए। बट जो मैंने कहा, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि ये प्रिकॉशन ज़रूर लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।